रौरे मन के जोहार। तो कैसन है का आशा करे थी कि तोहिन अपन अपन घर में सुरक्षित होबा, अच्छा रीति से पढ़त होबा और अपन अपन ध्यान देवत होबा, है नहीं। तो आज हमिन अतः दिन से हमिन संज्ञा से लेके हमिन पूरा उपसर्ग प्रत्यय मन के पढ़ ली और हमिन उतने दिन से पढ़ ली। और तो आज हमिन कुछ महत्वपूर्ण जो पिछले बार पढ़ा ली उकरे से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मन के लेके आई ही। तो आज कर क्लास में सिर्फ हमिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस कर भाई। तो ज़्यादा देर ना करत हो भाई, हमिन आज कर क्लास के शुरू करत ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। पहला क्वेश्चन है, पहला ध्वनि और माफ़ कीजिएगा, ध्वनि शब्द और वाक्य कर अध्ययन के कर माध्यम से होवेला, है ना। तो यही बोल रहा है कि ध्वनि और शब्द और वाक्य का जो अध्ययन है किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पे वही पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाषा विज्ञान के माध्यम से, है ना। भाषा विज्ञान के माध्यम से ही हम ध्वनि शब्द वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं। उसका निर्माण कैसे करते हैं, शब्दों का, वाक्यों का, और कैसे उच्चारण करते हैं ध्वनि के द्वारा, उन सब के बारे में हम ये भाषा विज्ञान में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाषा नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई इकर में से के मानल जाएला, है ना। क्या बोल रहा है कि नागपुरी भाषा कर पहली इकाई इकर में के मानल जाएला, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा बोली, है ना। क्योंकि जब भी हम कुछ भाषा का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या रहता है? बोली ही रहता है। तो ये जो नागपुरी भाषा है तो इसका पहला इकाई क्या होगा? बोली। अगर हम बोलेंगे नहीं, उच्चारण नहीं करेंगे तो हम लोगों का भाषा सीखना का कोई मतलब नहीं है, है ना। भाषा का मतलब क्या होता है? हाँ, संवाद करना, है ना, बातचीत करना, संवाद करना, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को अपने फीलिंग को एक दूसरे के पास आदान प्रदान करना, यही क्या है? भाषा का महत्व है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या होगा? बोली ही होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाएला, है ना। भाषा का जो पहिल रूप के का कहल जाएला मतलब जो भाषा है ना, जो भी भाषा हम लोग सीखते हैं उसका पहला रूप क्या होता है? हाँ, पहला देखिए ऑप्शन देखिए, सांकेतिक होता है, ध्वन्यात्मक होता है, मौखिक होता है या लिखित होता है। तो इन सब में क्या होता है? जो भाषा का पहला रूप क्या होता है? ध्वन्यात्मक होता है ना। ये ध्वन्यात्मक होता है पहला रूप। भाषा का पहला रूप क्या होता है? ध्वन्यात्मक। माने जब भी कोई बच्चा होता है तो वो क्या जन्म लेते ही क्या वो संकेत का भाषा यूज़ करता है? वो सबसे पहले वो क्या करता है? ध्वनि निकालता है, माने किसी भी तरह का आवाज़ निकालता है ना, किसी भी रूप में। तो उसका पहला जो रूप होता है भाषा का पहला रूप क्या होता है? ध्वन्यात्मक होता है ना। क्योंकि कोई भी भाषा हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? ध्वनि के बारे में ही सीखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है ना। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो नागपुरी है ना, नागपुरी भाषा है उसका लिपि क्या है? देवनागरी ही है ना। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता ही है यह क्वेश्चन कि नागपुरी का लिपि क्या है, तो इसका यही होगा, देवनागरी ही होगा, है ना। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास कौन लिपि से हुआ है। तो इसका आंसर होगा शारदा लिपि, है ना। तो इसको आप लोग आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा इसके बारे में कि ये शारदा लिपि होता क्या है ना। तो इसको आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है,
नागपुरी भाषा का पहिल व्याकरण कौन लिपि से लिखल जाए है ना। तो यहाँ पे जब नागपुरी भाषा का जो व्याकरण बनाया गया तो सबसे पहले कौन लिपि में लिखा गया, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कैथी है, देवनागरी है, रोमन है, हिंदी है। तो हिंदी तो होगा नहीं, हिंदी तो खुद देवनागरी लिपि है। रोमन लिपि भी नहीं होगा, देवनागरी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कैथी लिपि, है ना। कैथी लिपि के द्वारा ही व्याकरण, नागपुरी भाषा का जो व्याकरण है सबसे पहले लिखा गया, है ना, कैथी लिपि के द्वारा। कैथी लिपि, कैथी लिपि ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होवेला, है ना। बगरा सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण सबसे ज़्यादा होता है ना। तो ऑप्शन में देखिए आ है, बड़ी आ है, बड़ी ई है, छोटी ई है। तो ये सब में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आ, है ना। इसका सबसे ज़्यादा उच्चारण होता है, सबसे ज़्यादा नागपुरी भाषा लिखने में, है ना, लिखने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पटिया कौन तरह का संज्ञा आवेला, है ना। जो पटिया है, जो पटिया तो आप सभी को जान रहे हैं, चटाई, है ना। चटाई जो है वो किस तरह का संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, सोचिए एक बार, आप लोग सोचिए। इसका आंसर होगा जातिवाचक, है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति का जो बोध होता है क्या, वो जातिवाचक कहलाता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गांच ले, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, हाँ, गांच ले पत्तई होगा, ठीक है, पत्तई। गांच ले पत्तई गिरलक वाक्य में कै ठो संज्ञा आहे, है ना। जो बोल रहा है गांच ले पत्तई, जो यहाँ गांच ले पत्तई गिरलक वाक्य में कै ठो संज्ञा आहे, मतलब कितने संज्ञा हैं। ऑप्शन है 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 4 ठो। कितना है इसका ऑप्शन, कितना संज्ञा है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2 ठो, है ना। ये जो है इसमें 2 संज्ञा का प्रयोग किया गया है। पहला है गांच का, और यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत हो गया पतई का, है ना, पतई का। इसमें 2 संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये टा जो है ये ता है, ठीक है। राइत पहर ध्रुव तारा चमके चमकत रहे वाक्य में ध्रुव तारा कौन तरह कर संज्ञा है के, है ना। व्यक्तिवाचक है के, जातिवाचक है के, समूहवाचक है के या द्रव्यवाचक है के। तो इसका आंसर क्या होगा, समूहवाचक। समूहवाचक क्या बोलता है, जो समूह में जिसका बोध होता है ना, ग्रुप में जिसका बोध होता है। तो ये जो ध्रुव तारा है माने समूह में है ये, है ना, समूह में है, तो ये क्या होगा, समूहवाचक होगा। ठीक है, फिर भी इसमें कुछ किताब में जो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, फिर भी किसी में ये जातिवाचक भी दिखा रहा है और समूहवाचक भी है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पर मेरे हिसाब से ये समूही वाचक होगा, क्योंकि ये जो समूह का बोध करा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला होगा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, फटफटिया से मोय नी जाबू वाक्य में कौन तरह का संज्ञा का व्यवहार होए है ना। ये जो फटफटिया है मतलब जो बाइक है, फटफटिया मीन्स बाइक, नागपुरी भाषा में बाइक को फटफटिया ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फटफटिया है, फटफटिया से मोय नी जाबू वाक्य में कौन तरह का संज्ञा का व्यवहार होए है, माने किस तरह का संज्ञा का व्यवहार किया गया है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, जातिवाचक, है ना। क्या है, ये वस्तु है। जो फटफटिया है, जो ये फटफटिया है
क्या है ये? एक वस्तु है ना। तो यहाँ पे वस्तु का बोध हो रहा है ना, फटफटिया का बोध हो रहा है, फटफटिया का। तो ये क्या है? जातिवाचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूजा फर फूल लाबे नी करलक। लंबे हो गया, यहाँ पे लाबे होगा। ठीक है, लाबे। ठीक है, लाबे नी करलक। वाक्य में कैठो संज्ञा आहे। मतलब इसमें फिर वही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो पूजा फर फूल लाबे नी करलक में कैठो संज्ञा का प्रयोग किया गया है। 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो या 1 ठो। तो इसका आंसर होगा, 1 मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ठो। कैसे? पहला क्या होगा? पूजा, है ना। दूसरा क्या होगा? फर, है ना। और तीसरा क्या होगा? फूल। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ का प्रयोग किया, 3 संज्ञा, है ना। तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये आपको छोटा दिख रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है? नागपुरी भाषा और संस्कृति में सामान्य आदर देवे ले होगा, है ना। आदर देवे ले कौन सार्वनामिक व्यवहार कर, सार्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला, है ना। क्वेश्चन क्या बोला? नागपुरी भाषा और संस्कृति में, भाषा और संस्कृति में सामान्य आदर देवे के लिए, ठीक है, आदर देवे के लिए कौन सार्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, माने किस तरह का आदर सूचक देने के लिए, आदर देने के लिए माने किस तरह का सर्वनामिक रूप देना है आदर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, तोए, अपने, आपने, रौरे। तो क्या बोल रहा है? सामान्य आदर देने के लिए, मतलब नॉर्मली, है ना, अपने बराबर से, अपने छोटों से, है ना। तो किस तरह से उसका आदर के रूप में माने उच्चारण करेंगे भाषा में। तो इसका आंसर होगा रौरे, है ना। रौरे कहाँ जाते, है ना, रौरे कहाँ जाते, है ना, ये रौरे का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन है, गुरु चाहे साहित्यकार के कौन सर्वनामिक पद से संबोधित करल जाएला, है ना। ये जो बड़े पद के लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, जैसे गुरु है, साहित्य है, पुरोहित है ना, पुरोहित है, माता है, पिता है, जो ये लोग हैं, तो इन लोगों के लिए क्वेश्चन बोल रहा है किस तरह का सर्वनामिक पद का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपने, है ना। ये जो अपने वर्ण है, इसी अपने शब्द है, इसी का प्रयोग गुरु चाहे साहित्यकार लोगों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है, और हम फिर कल मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर टाइप कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।